हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं एक डाउट कवर करने वाला हूँ। वो है कि हाउ टू बी परफेक्ट इन रीजनिंग। देखो, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, इसमें जनरली स्टूडेंट्स रीजनिंग को पसंद करते हैं। ठीक है, इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, डिफ़िकल्ट भी रहते हैं थोड़े थोड़े, जैसे पजल्स में होते हैं जो हर एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत तो ट्रबल करते ही करते हैं। तो इसमें हम लोग मास्टर या परफेक्शन कैसे लाएं, इस पे आज थोड़ा सा बात करेंगे। और इसमें मैं थोड़ी सी एक गलती बताऊंगा स्टूडेंट्स की जो करते हैं वो लोग, ड्यू टू लैक ऑफ प्लानिंग कह सकते हो या ड्यू टू प्रेशर। ओके, तो इसमें जो पॉइंट्स रहेंगे उस पर आप ध्यान दीजिएगा। और फर्स्ट टाइम अगर कोई एग्ज़ाम दे रहा है तो उन पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए पहली बार शायद एक्सपीरियंस रहेगा इन एग्ज़ाम्स का। ओके, एंड परफेक्शन लाना किसी भी सेक्शन में, इसका मतलब प्रैक्टिस, वर्किंग हार्ड एंड एवरीथिंग। देखो, ये पॉइंट तो अपनी जगह पे सही है, तो मैं उस पर ज़्यादा स्ट्रेस करूँगा नहीं। ठीक है, क्योंकि आप भी जानते हो लाइफ में कोई भी चीज़ अचीव करनी है सो यू मस्ट वर्क हार्ड कंटिन्यूसली। और इस एग्ज़ाम की बात करूँ तो स्मार्टली भी। ओके, सो हाउ टू बी परफेक्ट इन द रीजनिंग सेक्शन। देखो, परफेक्ट मतलब क्या, 100%। ठीक है, कह सकते हैं सेक्शन में 100% एक्यूरेसी चाहिए। और मैंने कई वीडियोस में कहा भी है, मुझे रीजनिंग और मैथ्स में कम से कम प्रीलिम्स में तो एटलीस्ट 100% एक्यूरेसी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आप मेहनत कर दे कुछ सॉल्व करने के लिए तो 100% चाहिए। नहीं आता है तो उसके लिए मैं पेन भी टच नहीं करूँगा, लेकिन कुछ सॉल्व कर रहा हूँ तो आई मस्ट बी 100% श्योर। ओके, देखो, जो सिली मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो होता है ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस। अब देखो, जैसे कि से फॉर एग्जांपल 40 मिनट्स 50 क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग। ठीक है, जाहिर सी बात है IBPS थोड़ा तो तंग करेगा ही, जो हर साल करता है। पजल्स में रोकेगा, इनपुट आउटपुट आए तो उसमें रोकेगा। तो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, ये बहुत गलत है। ठीक है, देर आर सर्टन क्वेश्चन जो आपको लास्ट में ही करने हैं, और देर आर सर्टन क्वेश्चन जो आपको पहले वाइंड अप करने हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में कहूँ तो आपको इजी वाले क्वेश्चन जो लेस टाइम कंज्यूमिंग है वो सबसे पहले आपको उड़ा देने मतलब ख़त्म कर दें। ओके, और वो टॉपिक जनरली क्या होंगे, यू कैन नोट इट डाउन। इट वुड बी ब्लड रिलेशन, इट वुड बी डायरेक्शन, इट वुड बी सिलॉग्स। ठीक है, इनइक्वालिटी। अच्छा, सिलॉगिज्म का टॉपिक निकला तो यहाँ पे बोल दूँ, सिलॉगिज्म में ओनली अ फ्यू वाले क्वेश्चन पिछले साल से ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं। आज की भाषा में कहूँ तो हैशटैग ट्रेंडिंग हुए हैं। ओके, तो उसके वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करो। तो ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग, सिलॉगिज्म, इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, ये वाले क्वेश्चंस जैसे भी दिखे ना, 1 मार्क, 2 मार्क, 5 मार्क, इसको पहले उड़ा दो। क्या होता है पता है, इसमें आप ज़्यादा सोचोगे नहीं, फटाफट प्लॉट करोगे, हाँ ये इसका ग्रैंड मदर है, हो गया, क्लिक ऑन। ठीक है, क्योंकि पहली चीज़ें वही करो जो आपको पहले आती है। ठीक है, स्टाइल मारने के लिए पहला पजल दिख गया, ओके वाह, फ्लोर पजल, मानता हूँ फ्लोर पजल होते हैं। ठीक है, आपने प्रैक्टिस भी की होगी कि कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड ही है और आ गया। खुदा ना खास्ता एक पॉइंट पे अटक गए, जस्ट इमेजिन बैकअप में क्या चल रहा है, रीजनिंग का एक अभी तक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है और फ्लोर पजल पे आप लड़खड़ा गए, कैसे लगता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ आपको ना ओवर कॉन्फिडेंस में जाना नहीं है। ओके, तो जैसे मैंने टॉपिक्स बताए आपको, बड़ा रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग वगैरह सब पहले वाइंड अप करो, चुन्नू मुन्नू टॉपिक। नेक्स्ट में आता है पजल्स, और इसमें मैं एक एडिशन कर देता हूँ, अगर आया तो मशीन इनपुट आउटपुट, क्योंकि दोनों में आपको लेंथी सोचना ही पड़ता है। पजल्स में भी आपको कैसे पैटर्न क्रैक करना है, मशीन इनपुट आउटपुट में पैटर्न आपको क्रैक करना ज़रूरी है। ठीक है, प्रेफरेबली कोई भी पजल्स पे ही जाएगा, क्योंकि वैरायटी रहती है 3, 4, 5 पजल्स की, मिनिमम 4 पजल पकड़ के चलो। ठीक है, मुझे 5 की थोड़ी सी उम्मीद है। ठीक है, मैं ऑर्डर एंड रैंकिंग को पकड़ नहीं रहा हूँ पहले, पजल में उसको अलग कर रहा हूँ। तो 4 पजल डेफिनेटली रहेंगे 20 मार्क्स। ठीक है, कहीं ना कहीं एक पजल तो रोकेगा ही सबको, टाइम के हिसाब से। ठीक है, स्किल के हिसाब से नहीं, टाइम के हिसाब से। तो आपको बाद में पजल्स पे आना है। देखो, क्या हो सकता है, स्क्वायर पजल हो सकता है, लीनियर पजल हो सकता है, कि मान लो अनसर्टन नंबर ऑफ पीपल, जिसकी मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद है, क्योंकि स्टूडेंट्स उसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी कम करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स हमेशा वही नॉर्थ साउथ, कलर कौन सा है, इसके प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं। तो ऐसे पजल्स की आप थोड़ी प्रैक्टिस करो। ठीक है, और इस तरीके से मेनली सेक्शंस को अटेम्प्ट करो, ऑर्डर्स को।
मशीन इनपुट आउटपुट की बात करूँ तो मैं कहूँगा टू बी वेरी हॉनेस्ट, पहले उसको क्विकली ग्लांस करके जज करो, और ये आपकी एबिलिटी पे डिपेंड है, क्योंकि देखो क्लिक हुआ ना तो वो जल्दी होना चाहिए, बहुत सारा टाइम ले लिया तो कोई पॉइंट नहीं बनता है। तो यहीं पे ही पहले जैसे मैंने बताया रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग, उसके बाद ये पजल्स, यहीं पे अपना गेम सेट करो कि यू आर ऑलमोस्ट क्लोज टू वाइंड अप दिस सेक्शन। ठीक है, अभी मुझे पता है कि कुछ मैंने क्वेश्चंस की बात नहीं की जो मैं थर्ड पॉइंट में कवर करूँगा, स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी कि स्टेटमेंट अजम्पशंस, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, या फिर कभी कभी कॉज एंड इफेक्ट, या मान लो एक 7-8 लाइन का 6 लाइन का पैसेज दूंगा और उस पर एक ही क्वेश्चन, व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। अब ज़रा देखो, वो सॉल्व करने के लिए मुझे पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश में, ओके, फिर वो मुझे अंग्रेजी समझ में आनी चाहिए, या अंग्रेजी को भी छोड़ दूँ तो वो पैसेज समझ में आना चाहिए। वो खरगोश और कछुए वाली स्टोरी तो होगी नहीं, जाहिर सी बात है, कोई बोरिंग सा पैसेज होगा, करेक्ट। या मान लो टैक्स, कंपैरिजन, इकोनॉमिक्स 6-7 लाइन में रहेगा, या पॉवर्टी के बारे में रहेगा। उसमें वो पढ़ने के बाद भी क्या मुझे समझ में आया, नहीं आया तो मैंने वो 1-1.5 मिनट मेरा वेस्ट कर दिया। 1-1.5 मिनट में तभी बोल रहा हूँ अगर मैं क्विकली रीड किया तो मेरे कहने का पॉइंट क्या है, आपको पहले चीज़ समझने, आपको अटेम्प्ट करने कैसे। ठीक है, देखो अगर आप 40 अबाव जाते हो तो अलग चीज़ है, फिर आपको किसी के एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली क्रैक कर दोगे। लेकिन रीजनिंग में आपको इस तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन रहेंगी, इसमें आप मास्टरी करो, उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करो। ठीक है, पजल्स में कहीं ना कहीं आप जब करोगे तो टाइमर लगा के सॉल्व करो, मैं कहूँगा। और मैंने बहुत बार कहा है, जैसे कि मान लो 5 पजल्स ले लो, ठीक है, उसके 5-5 क्वेश्चन अज्यूम करो, 25 क्वेश्चन। ठीक है, 25 क्वेश्चन मेन नहीं है, 5 पजल मेन है, क्योंकि 5 पजल हिट हो गया तो 5 मार्क्स जेब में। एंड से पुट अ टाइमर ऑफ 20 मिनट्स, थोड़ा प्रेशर में डालो, 20 मिनट्स में 5 पजल पूरे नहीं होंगे मुझे पता है, लेकिन अपने आप को प्रेशर में डालोगे कि क्या 3 पजल हिट हो सकते हैं, क्योंकि देखो 40 मिनट के गेम में आपका कहीं ना कहीं इक्वेशन वैसे ही सेट होगा। ये रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग वगैरह से बुढ़ा देने के बाद मान लो लगभग 20 मिनट बचते हैं या उससे भी कम, तो उस प्रेशर में आपको 3-4 पजल सामने पड़े, कैसे करोगे। तो ये प्रेशर की प्रैक्टिस ना अभी करो। स्टूडेंट्स एक सिली मिस्टेक करते हैं कि वो लोग ना मॉक करना गलत नहीं है, मॉक की प्रैक्टिस करो, लेकिन वो लोग ना प्रेशर में परफॉर्म करना नहीं जानते। मैं इसलिए कहता हूँ, इतने आप गूगल से सॉल्व करते हो यहाँ वो PDF से, उसका एक कुछ पजल्स रैंडम अलग अलग टाइप के कॉपी पेस्ट करो, एक वर्ड फाइल बनाओ, मस्त उसका प्रिंट आउट निकालो और टाइमर लगा लो, सिर्फ 5 पजल्स 20 मिनट 25 क्वेश्चन। ठीक है, 2-3 बार सॉल्व तो करो, आपको अंदाज़ा आएगा। सिर्फ वैरायटी करना, वैरायटी वाले क्वेश्चंस करना, ताकि लीनियर का एक ले लिया, एक मान लो स्क्वायर सेटिंग ले लिया, एक फ्लोर पजल ले लिया, एक कोई अजीब सा लो कि वो फ्लोर पजल देते हैं ना कि एक फ्लोर पे 3 लोग बैठे हैं, ऐसे 3-3 है फ्लोर्स, उसमें 9 लोग हैं, ऐसे आड़े-आड़े पजल्स उठाओ, तो आपको उससे थोड़ा अंदाज़ा आएगा कि आप पजल्स में किस तरह से परफॉर्म करोगे। ठीक है, एंड नाउ कमिंग बैक टू द स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस। देखो स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस मैं एक क्लियरली बताऊं, अगर मैं हूं तो मैं उस पर लेस डिपेंडेंट रहूँगा, टू बी वेरी हॉनेस्ट। क्योंकि देखो एक आपको भी एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि आपको परफेक्शन लाना है। परफेक्शन लाना है तो इसका मतलब आपको करना क्या है, आपको 100% एक्यूरेसी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है, अभी देखो तीनों सेक्शन में रीजनिंग अच्छा रहता है जनरली, तो वो लोग सोचते हैं इसमें ज़्यादा मार्क्स कवर करो, ये तो अच्छी बात है, ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन ज़्यादा के चक्कर में ना थोड़ा और स्मार्टली 40s ऐसे 45 में ऐसे अटेम्प्ट करके रखते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट वाले चैप्टर्स में क्या रहता है, पढ़ के क्लिक करना होता है, आपको पेन पेपर लेके सॉल्व नहीं करना है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, जजमेंट थोड़ी भी उल्टी पुल्टी हो गई, वो अननेसेसरीली आपके मार्क्स रॉन्ग होंगे, फिर निगेटिव मार्किंग, फिर वो कट होगा। ये इशू नहीं होना चाहिए। मैंने इसलिए कहा जितना भी करो परफेक्ट रखो। ठीक है, 30-35 मुझे पता है यहाँ तक स्टूडेंट्स जाते हैं जिनका जनरली अच्छा होता है। ठीक है, उसके बाद वो अगले 5 मार्क उस पजल पे डिपेंड है कि आप अपने एबिलिटी से कर पाते हो या नहीं कर पाते। और ऑब्वियस है ये बात मैं उनके लिए ज़्यादा बोल रहा हूँ जिनकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है, जैसे कि मान लो 67 फॉर HR। ओके, तो और कम भी वैकेंसीज है तो टाइट होगा इस बार। तो इस तरीके से आप प्लानिंग करो। देखो कैसे होता है ना, जिसने 20 निकाले दोनों सेक्शन में 60 मार्क्स, ठीक है, और 60 के 60 करेक्ट फॉर एग्जांपल, लेकिन कट ऑफ आया मान लो 68,
इसको गाइड करना ना थोड़ा आसान होता है इस बंदे को। क्यों पता है? इसमें एक एबिलिटी डेवलप की है टू अचीव द परफेक्शन। मैं चाहता हूँ आप वो पहले करो। लगभग 1 महीना या अभी एग्ज़ाम्स को, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, आराम से हो सकता है। और रीजनिंग से अगर आप ऐसा परफेक्शन लाते हो तो क्या होता है पता है? जो आपका इश्यू रहता है मैथ्स और इंग्लिश का, प्रेशर थोड़ा कम गिरता है उन चैप्टर्स पे, उन सेक्शंस पे। तो आप स्लोली खेल के उसको निकाल सकते हो। क्योंकि देखो प्रीलिम्स के मार्क्स काउंट नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं आपका गेम जो रहेगा आपको रीजनिंग में सेट करना है। गेम ज़रूर सेट करो लेकिन परफेक्शन के लिए जाओ। अननेसेसरली सीधा बोलूँ स्टाइल मारने के लिए मत जाओ, ये हाँ ये ठीक लग रहा है वो ठीक लग रहा है, वैसे तो मुझे फिर 50 के 50 ठीक लगेंगे। नहीं, ऐसे मत करो। आपके आइटम अगर 30s में जाके रुकते हैं, लेट 30s तक, 36 37, मेक श्योर ऑल ऑफ दिमाग करेक्ट। अरे ये कोई डरने वाली बात नहीं, आराम से होंगे। करेक्ट किया तो करेक्ट ही निकलेगा ना बॉस। इसलिए कहता हूँ ऐसे टेस्ट खेलो। पजल के टेस्ट पे फिर से दोहरा रहा हूँ, ध्यान देना। 4-5 पजल 20 मिनट्स के आप सेट्स वैसे प्रैक्टिस करो। मैं कहूँ उसके मॉक्स लो, बताया भी दिए, PDF से कॉपी पेस्ट करो, उसका कॉम्बो बनाओ, मस्त वर्ड फाइल बनाओ एंड सेट द टाइमर। उसका प्रेशर देखो, आपको रियलाइज होगा आप कहाँ पे खड़े हो व्हेन इट कम्स टू द पजल सेक्शन। इस तरीके से करोगे तो मैं कह सकता हूँ काफ़ी हद तक आपका प्रेशर थोड़ा रिड्यूस होगा मैथ्स और इंग्लिश पे, एंड इट विल इनेबल यू टू पुश टुवर्ड्स एग्रीगेट कट ऑफ और या अच्छे मार्क्स की तरफ आप स्कोर कर सकते हो। ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग एज ऑलवेज से, वर्क हार्ड एंड अपने आप को बैक करो। एक हाथ बदल नहीं आता कोई बात नहीं, जो क्लियर करेगा उसने भी एक हाथ बदल छोड़ा ही होगा, ठीक है? तो अपने एबिलिटीज़ को बैक करो एंड आई विल मीट यू इन अनदर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।